हरे कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वो है, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थम तान ब्रवीमिते। तो इसका अर्थ है, हे द्विजोत्तमा, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण है आप उन्हें जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उन योद्धागणों की नाम आपको बताता हूं जो हमारी सेना में उपस्थित हैं। तो ये इसका साधारण अर्थ है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले श्लोक में, गीता के जो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र वहां पर कहता है संजय को कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेती युत्सव मामकः पांडव सेवक किम कुरुता संजया। ये धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोण के पास जाते हैं। फिर तीसरे श्लोक से बताते हैं कि दुर्योधन ने गुरु द्रोण से क्या क्या कहा, कि पांडवों की सेना का जिक्र किया, कौन से सेना कहाँ है, सेनापति कौन है, ये वो, ऐसा छठे श्लोक तक चलता है। तीसरे श्लोक से छठवें श्लोक तक जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का महत्ता बताता है। वो बताता है कि पांडवों की सेना में कितने सारे योद्धागण हैं, कितने महान शूरवीर हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि कभी भी हमारे जो शत्रु है वो संख्या में कितने भी कम हो, देखो पांडवों की सेना संख्या में कम थी, किंतु अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये एक कारण है। दूसरा कारण और एक है कि जो पांडवों की सेना है उसमें संख्या कम थी, किंतु बहुत सारे धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो इन सब के चलते दुर्योधन पर प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसके मन में भय था कि वह ये युद्ध हार जाएगा। तो ये गुरु द्रोण के पास जाकर ये सब बताता है, किंतु कहीं गुरु द्रोण को ये न लगे कि ये दुर्योधन डर गया है पांडवों की सेना को देखकर, उसके योद्धागण को देखकर। तो कहीं गुरु द्रोण ये न कह दे कि हे दुर्योधन, ऐसा करो कि तुम संधि कर लो पांडवों से। इस कारण अब 7वें श्लोक से वह क्या कहता है गुरु द्रोण को कि सिर्फ पांडवों के ही नहीं, हमारे सेना में भी बहुत सारे विशिष्ट योद्धागण हैं और उन योद्धागण का नाम मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर 7वें श्लोक से वो गुरु द्रोण को अपने सेना की ओर से जो भी लड़ने के लिए खड़े हैं उन सभी का नाम गुरु द्रोण को बताने लगता है। हालांकि गुरु द्रोण को तो ये सब पता होता है, किंतु वो कहता है कि जरा ध्यान दीजिए, ये क्यों कहने की जरूरत थी? क्योंकि वो तसल्ली तो अपने मन को दे रहा था। गुरु द्रोण को तो सब कुछ पता था, किंतु वो अपने मन को तसल्ली देना चाह रहा था कि हमारे सेना में भी बहुत सारे विशिष्ट योद्धागण हैं। और अंत में वो खुद को ही दिलासा दे रहा है, गुरु द्रोण को कहना चाह रहा है कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे, ये युद्ध जीत जाएंगे। ये उसका कहना नहीं है, खुद को दिलासा दे रहा था कि हमारे सेना में भी बहुत सारे विशिष्ट योद्धागण हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधम द्विजोत्तम। तो ये खुद को ही दिलासा दे रहा था, हमारे भी सेना में बहुत सारे योद्धागण हैं, हम अवश्य युद्ध जीत जाएंगे। ऐसा वो कहना तो चाह रहा था गुरु द्रोण को, लेकिन ये अपने मन को तसल्ली दे रहा था। अब आगे की श्लोक में जो 8वां श्लोक है वहां से वो एक एक करके अपने सेना के महारथियों का नाम गिनाता है। कौन? दुर्योधन। किसे? गुरु द्रोण को। तो आगे के श्लोक में हम जानेंगे कि किन महारथियों का नाम वो गिनाता है। आशा करता हूं कि आपको ये श्लोक का अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।